गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण काल लेके आया हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। प्लीज़ वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं। काल। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया या घटना किस समय में हुई उस बोधक समय को काल कहते हैं। अर्थात कोई भी घटना या काम जिस समय में हुआ उस समय को काल कहते हैं। सब तो काल के भेद कितने हैं? काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। भूतकाल के भी 5 भेद हैं, 6 भेद हैं: सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, पूर्ण, आसन्न, हेतु। भविष्यकाल के भी 2 भेद हैं: सामान्य और संदिग्ध। अब हम काल के भेद के बारे में देखेंगे, जो वह वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कोई भी काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से हुआ है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, कमल किताब पढ़ता है। अब हम वर्तमान काल के दूसरे काल अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में देखेंगे, जिसकी परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, कमल किताब पढ़ रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है: जब वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जा रहा होगा, कमल किताब पढ़ रहा होगा। दूसरा काल है हमारा भूतकाल, जिसकी परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतु भूतकाल। जिसमें सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल की बात करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से हो रही है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कमला हंसी, विमला रोई। दूसरा भूतकाल है अपूर्ण भूतकाल, जिसकी परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अब भूतकाल में चल रहा था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जा रहा था, कमल ने किताब पढ़ रहा था। तीसरा भूतकाल है संदिग्ध भूतकाल, जिसकी परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम शायद विद्यालय गया हो, कमल ने शायद किताब पढ़ी हो। चौथा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जा चुका था, कमल किताब पढ़ चुका था। पांचवा भूतकाल है आसन्न भूतकाल, जिसकी परिभाषा है:
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में अभी अभी हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिया अभी अभी हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया है, लाला जी आए हैं। और छठा है हेतु भूतकाल। इसकी परिभाषा है जब भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ हेतु भूतकाल होता है। जैसे यदि मैंने लिखा होता तो वह आता, बादल आते तो वर्षा होती। काल का तीसरा भेद है भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके दो भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल और संदिग्ध भविष्यकाल। सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, कमल किताब पढ़ेगा। दूसरा भविष्यकाल है संदिग्ध भविष्यकाल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना अथवा इच्छा पाई जाती है उसे संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बादल घिरे हैं, वर्षा हो सकती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।